नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए आतंकवादी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू में आज सुंजवान सैन्य शिविर की संतरी चौकी पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। यह वही सुंजवान सैन्य शिविर है जहां पहले भी आतंकवादी हमले हो चुके हैं। हम आपको याद दिला दें कि साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुंजवा में सेना के शिविर के निकट आतंकवादियों ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों को ले जा रही बस पर हमला कर दिया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और 9 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। उस समय आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा को विफल करने के लिए बड़ी साजिश की थी और अब राज्य विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि फरवरी 2018 में भी आतंकवादियों ने सुंजवान सैन्य शिविर पर हमला किया था। उस घटना में 3 सैनिक शहीद हो गए थे और एक नागरिक की मौत हो गई थी। वहीं उस घटना में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। यहाँ सवाल उठता है कि जब सुंजवान सैन्य शिविर आतंकवादियों के निशाने पर अक्सर रहता है तो वहाँ सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती। सवाल यह भी उठता है कि जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित सुंजवान सैन्य शिविर के आसपास रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियाँ क्यों बसने दी गईं। यह जगजाहिर है कि रोहिंग्या मुसलमान जगह जगह कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि सैन्य शिविर जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के आसपास रोहिंग्याओं को किसने बसाया। हम आपको बता दें कि कुछ वर्ष पहले आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जम्मू के बाहरी इलाके सुंजवान में रोहिंग्याओं के कई परिवार डेरा डाले हुए हैं। 10 फरवरी 2018 को जब आतंकवादियों के भारी हथियारों से लैस समूह ने सुंजवान सेना शिविर पर हमला किया था, तब यह बात उभर कर आई थी कि आतंकवादियों को सेना शिविर के करीब रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण दी होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान कई जिलों तक अपने पैर फैलाने में कामयाब रहे हैं। बताया जाता है कि रोहिंग्या जम्मू के अलावा कश्मीर घाटी के सांबा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग में रह रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ा जाए। इसकी शुरुआत सैन्य और अन्य रक्षा सुरक्षा प्रतिष्ठानों के निकट बने रोहिंग्या कैंपों से की जा सकती है। जहां तक आज की घटना की बात है तो आपको बता दें कि रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि सुबह करीब 10:50 पर जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित सुंजवान सैन्य स्टेशन पर कुछ राउंड गोलीबारी हुई। घटना में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रवक्ता ने संतरी चौकी पर गोलीबारी करने वाले हमलावरों के बारे में विस्तृत जानकारी दिए बगैर बताया कि हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है और इस संबंध में आगे जानकारी दी जाएगी। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी में सबसे बड़े सुरक्षा शिविरों में से एक की सुरक्षा में तैनात सेना की एक चौकी पर संदिग्ध आतंकवादियों ने कुछ राउंड गोलियां चलाईं, जिसके बाद कुछ देर के लिए गोलीबारी हुई। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और फरार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह ने सेना के साथ मिलकर तलाश अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने कहा कि तलाश अभियान जारी है, लेकिन आतंकवादियों से अब तक सामना नहीं हुआ है। गन शॉट्स यहाँ पे जो है वो सुने गए, उसमें एक आर्मी जवान अभी इंजर्ड है और इस पूरे इंसिडेंट की तफ्तीश चल रही है। एज एंड व्हेन समथिंग कम्स आउट कंक्रीट वी विल शेयर विद यू। सीनियर ऑफिसर्स आर ऑन स्पॉट। आई जस्ट रिक्वेस्ट all the media friends to act responsibly, stay away from this area for a while. जो कुछ भी होगा this will be shared with you through the medium of proper press release. कितने बजे का इंसिडेंट है? It is morning around 10. वहीं चश्मदीदों ने भी इस घटना की जानकारी दी है। मैं अराउंड 10:45 आई थी यहाँ पे। तो मैं किसके लिए आई? मैं डॉक्टर की विजिट के लिए आई थी यहाँ पे और मैंने यहाँ पे गन शॉट सेट किए राउंड। सुने आपने? हाँ, मैंने खुद सुने हैं। 2-3 गन शॉट्स हुए हैं जस्ट आर्मी स्कूल गेट के बाहर। अच्छा। तो तब से यहाँ पे पुलिस, एसओजी और जेके पुलिस ने सब कवर अप कर लिया हुआ है। और अभी गेट का ये वाला आर्मी का गेट है, इसके लेफ्ट साइड में मैंने गन शॉट सेट किए थे। हाँ जी, तो अभी सर्च ऑपरेशन अंडर वे चल ही रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो काफी उस टाइम आर्मी वगैरह? हाँ, यहाँ पे आर्मी ने सारा कवर अप कर लिया था। एसओजी थी, जेएनके पुलिस थी, सब सर्च ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे। तो आपके यहाँ बच्चों को? हाँ, मेरा बेटा यहाँ पे आर्मी स्कूल सुंजरा में है। अच्छा, आप पहले आ गए? हाँ जी। मैं तो डॉक्टर की विजिट के लिए आई थी और फिर जब मैंने यहाँ पे गन शॉट सुने तो तब से हम लोग यहीं पे स्कूल के बाहर ही। तो क्या कोई बात हुई है अंदर? हाँ, स्कूल में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, आर्मी ने सारा कवर अप करा हुआ है, तो अभी नो नीड टू पैनिक। बट हाँ, जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक तो हम बाहर ही हैं स्कूल के। तो थोड़ा डर लगा क्योंकि आपने तो हाँ, ऑब्वियसली मैंने सुने गन शॉट्स तो हम तो पैनिक हुए बहुत ज्यादा। बट जब स्कूल में बात हुई तो थोड़ा सा रिलीफ है। अब जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक तो हम यहीं पे हैं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।